अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक जान। आप देख रहे हैं मेव न्यूज़ और आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा शाहिद रहमान मेव, सीनियर एंकर पर्सन मेव न्यूज़, सियासी और समाजी कारकुन, शुजाबाद तहसील और मिटोडली गांव से ताल्लुक़ है इनका। तो लाहौर स्टूडियो में हमारे पास आए तो इनकी मेहरबानी, इन्होंने टाइम दिया। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनके इलाके की सियासत क्या कहती है और उसके बाद बात करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे एक जो है मेव न्यूज़ के बहुत पुराने, मेव न्यूज़ के अलावा मेव इत्तेहाद के पुराने कारकुन हैं, तो उस हवाले से भी इनसे बात करते हैं। मेव इत्तेहाद का कितना काम है वहाँ पे और किस तरीके से अब हो रहा है, पहले होता रहा, उसके बारे में बात होगी और भी बहुत सी बातें इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई, आपका ताल्लुक मिटोडली शुजाबाद से, मुल्तान पीरों का शहर है, औलिया इकराम का। तो आपकी वहाँ की जो सियासत है उसके बारे में थोड़ा अपना रोशनी डालेंगे। जो आज की जो सियासत चल रही है, तो क्या कहेंगे? सियासत पीटीआई, नून लीग है, आपका किस जमात से ताल्लुक़ है? मतलब वहाँ कौन सी जमात है जो आजकल सबसे ज़्यादा वर्क कर रही है? क्या हिसाब किताब है आपकी नज़र में? सियासत क्या कहते हैं शुजाबाद? सबसे पहले तो मैं मेव न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। सियासत आजकल आपको मुल्क के हालात का तो पता ही है कि सियासत आज हमारी किस नहज पे पहुँच चुकी है। तो मेरा ताल्लुक़ तकरीबन मैं 16 साल जो है मैंने नून लीग के साथ वर्क किया है, सियासत की है। लेकिन नून लीग के बाद जब मैं ये तकरीबन मुझे 8 से 10 साल हो गए पीटीआई में वर्क करते हुए। अच्छा। लेकिन जो मैंने पीटीआई का सियासी तर्ज अमल देखा वो नून लीग उसके करीब से भी नहीं गुजरती। अच्छा, क्या वजह है? उसकी वजह है कि इमरान खान एक नज़रिया है, वो एक कौम बनाना चाहता है। इससे पहले हमने एक वो होती है ना कि एक लेन पे किसी को ना चला दो, वो काम किया है, कौम नहीं बनी। हमें इमरान खान ने बोलना सिखाया, अपना हक लेना सिखाया, अच्छा। अपने जनाब हक छीनने सिखाए। यानी कि हमें जिन चीज़ों का कभी पहले इससे पता था ही नहीं, तारीख का क्या होना है, क्या हमने मुल्क के लिए करना है, इमरान खान ने हमें इतना शौर दिया है कि आज हम इतने काबिल हैं कि हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। सही। और इससे पहले जो मेरे इलाके की सियासत है वो सियासत है, वडेरा सियासत है उधर, वडेरा राज है उधर, वडेरा शाही। वो वहाँ ये होता था पहले कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे 50 साल से वहाँ जनाब कोई वडेरा पैगाम पहुँचा देता था कि आपने वोट फलाना पार्टी को देना है, सब उसको वोट दे देते थे। हाल हमारा क्या था कि ना हमारे पास गलियाँ, ना सड़कें, ना कोई तालीम का कुछ भी नहीं था। जब से ये नई नस्ल आई है, इन्होंने कमान संभाली है, अब उन वडेरों को पता। हमारा मेव कौम का शुजाबाद में एक नाम है, वहाँ के एमएनए एमपीए बखूबी जानते हैं। और ये चीज़ भी वहाँ मशहूर है कि मेव कौम का कोई भी बंदा अगर ज़ुबान जो इस पार्टी के साथ कर लेता है वो फिर निभाता है, वो मुतमीन हो जाता है। मैंने इन्होंने जो ज़ुबान कर ली इससे ये हटने वाले नहीं है। अच्छा, मेव बिरादरी पीटीआई के साथ है वहाँ ज़्यादा? हाँ, पिछला जो टिनोर गुजरा है उसमें भी मैंने देखा है कि उसमें अक्सरियत हमारी जो बिरादरी की थी वो पीटीआई के साथ थी। और इस पे मैंने जो मेरा इलाका में उसकी सिचुएशन बता सकता हूँ कि मैंने हर जो गांव में जैसे लोग बैठे हैं, मैंने एक एक कुएं पे गया, वहाँ कुएं कहलाते हैं, खूब। अच्छा, उनसे मीटिंग की भाई आया कि इस दफ़ा हमें किस पार्टी का साथ देना चाहिए, नून लीग या पीटीआई। तो हर उस पर मीटिंग की, जब 8 से 10 यानी कि वो कुएं बनते हैं, जब मीटिंग की तो उसमें अक्सरियत का जो था यानी कि उसमें 11 में से 9 का फैसला था कि हमें पीटीआई को वोट देना चाहिए, यानी कि 2/3 से ज़्यादा। 2/3 से भी ज़्यादा। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह के हमने जिस एमएनए एमपीए को पीटीआई से सपोर्ट किया था वो एमएनए भी बना और वो एमपीए भी बना। सही। यानी कि अब आपका कहना है मेव बिरादरी ज़्यादा पीटीआई के साथ है? अब तो पहले तो मेरे ख्याल है उसमें ऐसा था कि मेरे ख्याल है वो लोग कुछ हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं ना वो समझते थे कि मुस्लिम लीग नून जो हिंदुस्तान वाली थी ना वो शायद वो है नून लीग। अच्छा। लेकिन अब इनका चेहरा जो है ना वो अया हो चुका है। अब लोग जानते हैं कि ये वो नहीं है। अच्छा। ये अब एजेंडा ही हो रहा है इसका।
अब जो है हमारी जो ख़ास तौर पे मटोली यूनियन कौंसिल है या तहसील शुलेबाद है, पीटीआई का गढ़ बन चुका है। अब वहाँ से चाहे आप किसी को भी टिकट दें, सीट उसकी पक्की। पीटीआई की सीट, पीटीआई की सीट, बड़ी भी छोटी दोनों, बड़ी छोटी, यानी कि ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, चलो दूसरा एक हमारा सवाल है कि आप जो है मेवधाद है हमारा पाकिस्तान में, अजमल का मेवधाद, बाकी और तंजीमें हैं, काफ़ी वहाँ वर्क हुआ है, आपने भी किया उनके साथ, आप किस तंजीम को मतलब बेहतर पाते हैं वहाँ पे मेव तंजीमों में से, कौन सी काम है? देखो जी, अजमल खां की शहादत के बाद अफजल खान ने कोशिश की इस काम को बढ़ाने की, लेकिन अफजल खान ने इस काम को बजाय बढ़ाने के इस काम को बिगाड़ा है। वो मटोली तशरीफ़ लाए थे, मैं भी उसमें मीटिंग में मौजूद था। हमने कहा था कि अजमल खां के बाद ये काम तेज़ चलना चाहिए, तो उसमें मैं अभी ये आइन एयर प्रोग्राम चल रहा है, मैं इसमें वो लफ्ज़ तो बयान नहीं कर सकता। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी कि जिससे ना यकीन करो कि बड़ा दुख हुआ। अजमल खां की जो मेहनत थी उस पर, यानी कि वो इतना बड़ा दाग था कि वो अब मैं ऑन कैमरा क्या बयान नहीं कर सकता। उसकी वजह से ये धड़े बन गए। उसके बाद अजमल खां का नाम बस अफजल खां एक फॉर्मेलिटी के लिए आते थे, फेस सेविंग के लिए, बाकी कुछ भी नहीं था। मेरे था सीनियर ने रब्ता नहीं किया आपसे? मुझसे बड़ा रब्ता किया मेरे सीनियरों ने। मैंने सिर्फ एक ही कहा है कि जो भी बंदा वर्क करेगा मैं उसके साथ हूँ। मेरे इलाके आपकी नज़र में कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे? मेरे नज़रिए में चाहे कोई मुझसे कितना भी इख्तलाफ करे, मेरा भी इख्तलाफ हो सकता है हाफिज़ सुलेमान साहब के साथ, लेकिन मेरे नज़रिए में देखो जो बंदा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाफिज़ सुलेमान ही मुझे नज़र आ रहा है कि जो वर्क कर रहा है उसके सदाए में फ़ोरम, उसका तकरीबन मेरे ख्याल है 10 से 12 साल के प्रोग्राम है। इतनी देखो जी, कोई इल्ज़ाम कुछ लगाता है हाफिज़ साहब के ऊपर, कुछ भी हो, लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ कि वो अपने काम से दिखा रहा है मैं काम कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि हज़ारों तंजीमें हमारी बनी हुई है, काम नहीं है, बयान देते हैं जी वो हो गया ये। देखो जी, जिस तरह हाफिज़ सुलेमान साहब अगर काम करके दिखा रहे हैं, आप भी दिखाओ, पता तो तब लगेगा ना। मुखालफत तो वही है ना जब आप उससे आगे निकले। मुझे सबसे जो ज़्यादा और बेहतरीन काम पसंद है हाफिज़ सुलेमान ने जो स्टार्ट किया वो है यतीम और गरीब बच्चियों का। नहीं, उसमें शादियाँ भी मेरे 9वीं शादी थी है ना, 9वीं शादी तकरीबन 362 या 60 इतने वो कर चुके हैं। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। मैं कहता हूँ कि इसके लिए वो बीमार और शुगर का मरीज़ है, मैं बात ये देखता हूँ, उसके बावजूद वो मुसलसल प्रोग्राम कर रहा है। अल्लाह ताला, मैं तो ये दुआ है कि प्रोग्राम शादियों के अलावा टीचिंग टीचरों का अलग है, मुख्तलिफ शोबा जात के ना अलग बैठक हो गई, उसमें पंचायत हो गई, अवार्ड है, अब तो सियासी बैठक हो गई, मतलब ऐसा मुख्तलिफ प्रोग्राम है, मुख्तलिफ है। फिर वो जो है अपना उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं इनके लिए भी सियासी बैठक जो है उन्होंने भी वो लिस्ट जाहिर की है उम्मीदवारों की। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बंदा कोई इख्तलाफ करे तो इख्तलाफ और मुखालफत से मतलब वो अपने साबित करे या उससे आगे निकल जाए, या बंदा जो काम करे उसको काम करने दे, मतलब अप्रिशिएट करें उसको, और ये नहीं उसकी लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। तो मेरे तो ना इनसे तमाम पार्टियों से यही गुजारिश है, किसी ने कोई तंजीम बना दी, तंजीमात 20 के करीब जो है ना, 20 के करीब में तंजीमात, 20 से ज़्यादा है, कम है, इतनी है, लेकिन एक सिर्फ सदाए में फोरम है, आज हम इस बैठ रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो नज़र आ रहा है। उसके अलावा मेव वेलफेयर ट्रस्ट है कराची में, उसने भी सैलाब ज़दगान के लिए काम किए हैं, और शमसुल जैन है, उन्होंने खैर वो उनकी तंजीम में कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी काम किया है इस पर ना, लोगों के अपना सपोर्ट किया है बरदरी के ना। तो फिलहाल तंजीम में किसी में नहीं है, कराची से ताल्लुक़ उनका, कारोबारी शख्सियत है माशाल्लाह। मैं देखता हूँ खबर में चलाता रहता हूँ अक्सर। मेव वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसका काम है इसमें, गुलाम रसूल मेव है जो काम कर रहे हैं उसमें, उसके फाइनेंस सेक्रेटरी है, लेकिन वो माशाल्लाह एक मुल्तान से तंजीम उसका कौमी यकजहती कौंसिल उसके चेयरमैन भी बन गए, पाकिस्तान में फेडरेशन के चेयरमैन मुंतखब हो गए, तो उनका भी काम एक है। उसके साथ जावेद भाई अल-जब्बार जो एजुकेशन के नाम से उन्होंने तंजीम, उसके ज़रिए तो एक अवार्ड का प्रोग्राम किया है, सोशल गैदरिंग वालों के 2 प्रोग्राम हो चुके हैं, मतलब काम तो हो रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम नज़र आता है वो सदाए में फोरम का, मेरी नज़र में तो ये है।
उससे पहले ये था अपना, क्या था नाम था मेव फोर्स के अपने, सईद सईद इकबाल। हाँ उन्होंने शुरू में कोशिश की थी काफ़ी, लेकिन मेरे ख्याल है वो अभी वो भी बैक फुट पे चले गए। हाँ, ऐसे ही लेकिन उसने। हमारी तंजीम में कोई भी हो, अगर तंजीमें हज़ारों बनाने, मैं भी बना लूँ, मुझे भी लोगों ने कहा है जी बना के नहीं बैठ जाए। देखो तंजीमें बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसके चलाना लिए मुश्किल। काम करना, वर्क करना, मेहनत करना, वो बहुत मुश्किल अच्छा, काम कोई है। आप कोई बरादरी के नाम कोई पैगाम कोई देना चाहते हैं, सियासी गैर सियासी, बरादरी के, पीटीआई के? मैं सबसे पहले तो बिरादरी के नाम ये पैगाम दूंगा कि आप ये घर घर की तंजीमें ख़त्म करें, एक प्लेटफार्म पे आकर बैठें। जो बंदा तुम्हें काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है, चाहे वो हाफिज सुलेमान है या कोई और है, मेरा मकसद ये नहीं है। अगर वो बंदा बेहतर काम कर रहा है, उसका देखो रिकॉर्ड, साल में उसने कितने काम किए, कितने प्रोग्राम किए और बिरादरी के लिए क्या किया है। हमें चाहिए कि तमाम तंजीमों को बजाय घर घर की तंजीमें बनाने के, हम उसमें जम करें और उस बंदे का साथ दें। इख्तलाफात अपनी जगह हो सकते हैं, इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन बात यह है कि काम बोलता है। हाफिज सुलेमान तारक ने काम किया, वर्क किया। अजमल खां के बाद अगर नाम जिंदा रखा है बिरादरी में, अगर वर्क है, तो वो मेरे ख्याल है हाफिज सुलेमान तारक के अलावा किसी का नहीं। और कोई पीटीआई के हवाले सियासी पीटीआई के हवाले से मेरा यही है कि जो हालात चल रहे हैं, जैसे अब ये देखो कि मैंने अपनी हिस्ट्री में, तारीख में ये चीज़ नहीं देखी कि किसी जमात पर जुल्म हो रहा हो और वर्कर पकड़े जा रहे हों। उसमें तो कोशिश करते हैं कि खुद जो उसके साथ पहले से एमएनए एमपीए खड़े होते हैं वो भाग जाते हैं। लेकिन ये तारीख में, हिस्ट्री में मैंने पहली दफ़ा देखा है कि उसके साथ वो कारवां, इस जुल्म, जितना जुल्म हो रहा है वो बढ़ रहा है। रोज़ कोई ना कोई बड़े बड़े नाम जो हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। तो यानी कि अब ये देखो, हालिया 2-3 दिन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें ज़ियाउल हक साहब के बेटे जो हैं वो शामिल हो गए, एजाजुल हक साहब। उससे पहले परवेज़ इलाही, जिनका नाम है, जो यूँ समझो कि वो सियासत के एक बानी है, बानी समझे जाते हैं, उन्होंने जनाब पीटीआई में जम कर लिए। उसके बाद हमारी जनाब मरूफ शख्सियत नासरा मेव साहिबा हैं, जिनका बड़ा किरदार रहा पीपल पार्टी के अंदर, उन्होंने पीटीआई में नासरा के इस फैसले का आप क्या कहते हैं? ये अच्छा फैसला? मैं ये कहता हूँ कि नासरा ने इससे पहले अपने आप को अंधेरे में रखा है। ये पीपल पार्टी के साथ जो भी रखकर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ज़ाहिर है उसका बेनज़ीर से एक अच्छा ताल्लुक़ था, लेकिन अब मौजूदा हालात में जो उसका फ़ैसला है वो 100% बेहतर है। और मुझे जो लगता है, जो मैंने इस इलाके में जो चीज़ तासुरात देखे हैं, कि ये सीट जो है नासरा एमपी की निकाल जाए। उसकी वजह उसके खुद जो वोट बैंक है, फिर पीटीआई उसका खुद वोट बैंक है कि दूसरा जो इमरान खान का अब बिक रहा है बयानिया, इमरान खान का विज़न बिक रहा है। अब इमरान खान एक आम बंदे को भी खड़ा कर देगा, वो भी यूँ समझो कि आपका एमपी और एमएनए है। ठीक हो गया। मतलब कोई अब आपका जो मैसेज वर्करों के लिए, कोई? मेरा वर्करों के लिए यही मैसेज है कि इमरान खान जो हमारे मुल्क के लिए जंग लड़ रहा है, हमारे लिए जंग लड़ रहा है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए जंग लड़ रहा है। हमें चाहिए कि ऐसे लीडर को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे लीडर का साथ देना चाहिए। हमें ये नहीं है कि बातें बैठ के, मैं यहाँ से बात बैठ के कर देता हूँ, आगे नहीं है। हमें उसे इस टाइम ज़रूरत है हमारी, हमें उसका फ्रंटमैन बनना चाहिए। जहाँ इमरान खान को हमारी ज़रूरत है, वो हमें उनकी ज़रूरत के तहत उनका हालात का मुकाबला करना चाहिए, हमें इमरान खान का साथ देना चाहिए, क्योंकि यही हालात है। ये अब अगर हमने इमरान खान का साथ ना दिया तो फिर हमारी नस्लें तो पहले ही तबाह हो चुकी हैं, तो ये जो थोड़ा बहुत है ये भी तबाह हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान के साथ जो मैंने देखा है कि कारकुन जिस तरह से लड़ रहा है, मैंने अपनी हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखा। इससे पहले नवाज शरीफ भी गिरफ़्तार हुए, शहबाज शरीफ भी हुए, मरीम नवाज़ हुई है, भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया है। लेकिन जो कुर्बानियाँ, जो इस टाइम पीटीआई के चेयरमैन के लिए, इमरान खान के लिए आवाम बनी हुई है, मेरी हिस्ट्री में, मेरी तारीख में कोई भी नहीं है। जी नाज़रीन, शाहिद भाई का व्यू आ गया है, मेव बरादरी के हवाले से बातें की और हमारी जो कौमी सियासत है उसके हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। तो आपको भी पता चल गया होगा बरादरी में कौन सी तंजीमें क्या कर रही हैं, और जो है सियासी जो हमारा पॉलिटिकल जो आजकल वो बना हुआ है उसमें कौन बंदा क्या कर रहा है, कौन सी तंजीम आगे जा रही है। वो कहना है पीटीआई जो है, उसके अलावा अब कोई चॉइस बाकी नहीं रहती। तो
तो इसके साथ इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।